याद रह जाती है। इधर जब श्री राम को विनती करके महाराज जनकपुरी में बुला करके लाए, श्री राम लक्ष्मण विश्वामित्र बैठ गए और इधर सीता मैया परिचित जी जयमाला हाथ में लिए हुए सहेलियों के साथ में चली आ रही। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं क्या कि रंगी भूमि जब ओ रसिया पगुदारी और मोए देख सकल नर लिखा कि रंगी भूमि जब सिया पगुधारी, यानी कि सीता जी ने रंग भूमि में कदम रखा परीक्षित जी, और मोहे देख सकल नर नारी, यानी कि स्त्री पुरुष सभी सीता को देखकर मोहित हो गए। लेकिन राधे श्याम रामायण में कुछ और लिखा है क्या कि मोही नारी नारी की रूपा, अरे पन्नी गारी चरित्री अनुपा, कि मोही नारी के रूपा, यानी कि परीक्षित जी स्त्री को देखकर कभी मोहित नहीं होती है, फिर सीता जी को देखकर क्यों मोहित हो गई। पगुधारी कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को परीक्षित जी। जब श्री राम ने अपना कदम रंगभूमि में रखा, सभी स्त्रियां देख करके सीता जी को मोहित हो गई। पगुधारी क्यों कहते, क्योंकि जगदीश जी अपनी रामायण में लिख रहे हैं कि जब सही नारी और अहिल्या तारी, और तब इसी नाम पढ़ो है पगुधारी, तब इसी नाम पढ़ो पगुधारी। अरे तब इसी नाम पढ़ो पगुधारी, तब इसी नाम पढ़ो पगुधारी। लिखा जब सही नारी अहिल्या तारी, और तब इसे नाम पढ़ो पगुधारी। पगुधारी कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। परीक्षित जी ये जन्म से ही पगुधारी थे, जब से लात भृगु नहीं मारी, और तब इसे नाम पढ़ो पगुधारी। भृगु एक महात्मा थे जो आगे कथा आ रही है भी। अब बताया गया अब जो उचकुआ राजा राय, उनने जाने का पता मेरो नंबर आओ कि ना आओ, तो वे पहले ही लाइन में लग गए। फिर परीक्षित जी एक बात बताओ, ये क्यों लिख दिया मोहे देख सकल नर नारी,
क्योंकि जितने पुरुष थे वो सीता जी को देखकर मोहित हो गए थे, जितनी स्त्रियां थी परीक्षित जी वो राम को देख करके मोहित हो गई। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास ने लिख दिया मोहे देख सकल नर नारी। अब भैया लोगों इधर ज्यादा लोग जाम नहीं लगाएंगे, इधर बैठ जाओ, आकर खाली जगह पड़ी हुई है इधर। श्री सुखदेव जी बोले हैं अब जो चकुआ राजा राय में तो पहले लाइन में लग गए लिखा कि भूप सय सदस ये कई अरे लगी उठा बन कर रही ना कि भूप सय सदस ये कई वारा। परीक्षित जी एक सैस कितने का होता है? माताओं बहनों भैया लोगों कितने का होता है एक सैस? एक सैस परीक्षित जी 10,000 का होता है। भूप सय सदस ये कई वारा, यानी कि 10,000 राजा एक ही बार में उठे और वो धनुष में लग गई और लगी उठावन डरई न डरा। उठाने की तो बात छोड़ो, उन्होंने हिला भी नहीं पाया। लेकिन एक कवि ये लिख रहा है रावण बाण छुओ नहीं चापा और हारे भूप सकल कर दापा। रावण और बाणासुर ने परीक्षित जी धनुष में हाथ भी नहीं लगाया था। कुछ लोग कहते हैं रावण धनुष उठाने गया था, उसकी अंगुली कट गई, यानी कि फिंगर कट गई। नहीं, रावण कोई साधारण विद्वान था, प्रकांड विद्वान था। उस धनुष में सांप लिखा हुआ था, वही धनुष को तोड़ सकता है जिसको 14 वर्ष का वनवास, उसके पिता की मृत्यु और उसके स्त्री का हरण हो जाएगा। वही धनुष को तोड़ सकता, वरना इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता। रावण गया तो था, लेकिन रावण ने धनुष नहीं उठाया था। अब 10,000 राजा परीक्षित जी एक ही बार में लग गए, लेकिन वो धनुष नहीं टूटा। अब परीक्षित जी 10,000 राजाओं के 20,000 भुजाएं हो गई। वो धनुष कितना लंबा था जो जनक के महलों में रखा होगा धनुष। लेकिन शंका वाली बात जाए परीक्षित जी, अगर वो धनुष टूट जातो तो सीता किस किस के गले में जयमाला डालती? बातों मारा काटी मच जाती सीता के पीछे। शंका है। लोग कहते हैं कि 21 बार संदेह आई है। नहीं परीक्षित जी 18 बार संदेह आई है रामचरितमानस में। चौपाई साफ कह रही है कि भूप सय सदस एक ही वारा। परीक्षित जी वारा कहते हैं एक दिन को, 12 माने एक साथ। वारा यानी कि एक दिन में 10,000 राजाओं ने ताकत अजमा ली, लेकिन वो धनुष नहीं टूटा। और 12 कहते हैं एक बार में, एक साथ में ही। अब एक दिन में जब 10,000 राजाओं ने ताकत अजमा ली, लेकिन वो धनुष नहीं टूटा। उठ करके महाराज जनक खड़े हो गए और बोले समझ गया उन पुरुषों की और संतानों में तासीर नहीं। हम खुले तौर से कहते धरती पे कोई पीर नहीं। हम खुले
इस पृथ्वी पे कोई ऐसा वीर नहीं है जो आए और धनुष को तोड़ दे और मेरी बिटिया के साथ में रिश्ता जोड़ ले। रोने लगे और बोले हैं रो के क्या कि कुंवारी लली रही और अब रथा पैदा धनुष की ठानी कुंवारी। अरे कौ छतरी पे धनुष न टूटो सब विद भाग लली को फूटो। कि हमारी हसी गई वृथा पे धनुष की ठानी कुंवारी। इधर बताया गया महाराज जनक रो करके खड़े हो गए, बोले अब समझ लिया इस पृथ्वी पे कोई ऐसा वीर नहीं है जो आए और धनुष को तोड़ दे, मेरी बिटिया के साथ में रिश्ता जोड़ ले। इतना कह करके रोने लगे और बोले तजौआस निज निज घर जाऊ सीता संग न रचो विवाह। हे देश विदेश के राजा महाराजा लोग अपनी अपनी आशा को त्याग दो, क्यों अब सीता की शादी नहीं हो सकती है। सभी राजाओं की नजर नीचे की तरफ झुक गई, लेकिन शेषा अवतारी लक्ष्मण खड़े हो गए। बोले लक्ष्मण हे जनक महाराज क्या कह रहे हो? बोले इतना महाघात होने संतानों की तासीर नहीं। और का कही जनक फिर से वाला पृथ्वी पे कोई नहीं। का कही जनक फिर से बोला पृथ्वी पे कोई वीर नहीं। लक्ष्मण बोले जनक महाराज हो धनुष तो बहुत छोटी बात है, यदि मैं अपने गुरु जी की आज्ञा पा जाए, आज्ञा गुरु की पाए जावे ब्रजबान की वह हिला डाले का सूरज चांद को निकल जाए और हमको खाद में मिला दे। धनुष की बात कर रहे हैं। सब राजा कान लगे देखो और रैया चली पहाड़ उठे दे। सभी राजाओं की नजर छोटे से बालक के चेहरे पर थी। अब परिचित जी विश्वामित्र सोचने लगे कहूँ ऐसा ना हो गुस्सा गुस्सा में लक्ष्मण धनुष से तोड़ दे जाए। विश्वामित्र कहने लगे अरे बैठो लखन खामोश, ये काम तुम्हारो ये नहीं क्यों दिखाए रहे जोश। तुम बैठ जाओ। श्री राम से कहा राम अब धनुष को तोड़ो। और ये श्रीमान कुलदीप यादव भैया भट्टा वाले मिलकिया से आए हुए हैं, अपनी भैया जी के दोस्त, ये मुझे 501 मुद्राएं स्पेशल इनाम में दे रहे। विपिन कुमार भैया ये भी 101 मुद्राएं दे रहे। आइए 2 बार कहना हुआ है। आज विपत्ति अबरिया सब पे पड़ी गई,
भैया सब सताए दो जाए। अरे बेपतार पड़ी गई थी रामचंद्र पे, वन में हरी किसी आखिर नार। चाय भी चले आज रमना में, कुलदीप यादव विराजे आए। वाले चल के आए, मेरो मान बढ़ाई दो आए। अरे चले थे सूरमा मिलकिया ड्राम से, अरे तुलार प्रोग्राम घेर लो आए। अरे शाही नदिया के मैदान में बज रही घूम रे घूम तलवार। अरे एक की बरनी बच नहीं पाई, तुझे न धोती गई थी तलवार। अरे विपिन कुम्हार की जारे बरनी है, एक सौ एक मोई गए पठवा। अरे पीरे सैया दब पीरे बरनी है, ओ बरनी है, एक सौले कतैरी भेजवाए। अरे तुमने माने हमारो राखो, तुमरो रखे श्री भगवान। अरे हियन की बातें न छोड़ो, अब आगे के सुनो हमारा। बड़ी गोठो बड़ी लंका को, बहुड़े में बड़े थे राजा परमाल। अरे उनकी लंका थी सोने की, इनके कमी माल की नाय। अरे बेहर लाए थे जनक दुलारी, इनने हरी थी बिलम देनार। तुलारपुर के मैदान में तबला ठोकत बंद हुई जाए। काए मनईना तेरी दैया, काए मनईना तेरी दैया। की जनकार तेरी दैया, काये मनईना तेरी दैया, काये मनईना तेरी दैया, काये। बोलिए गोविंद भगवान की। ऐसा कुछ जयकारा लगाती, कम से कम नेक तेज मालूम पड़े। हाँ कथा हो रही है हमारे, ऐसे दहाड़ों कम से कम जगहों में ठना को ले जाए बाज।